हे गाइस, वेलकम टू जिया ब्लॉग। आज मैं डिस्कस करूंगी किस तरीके से मैंने गाड़ी चलाना सीखा था। और ये जो मैदान आपको दिख रहा है ना, इसी मैदान पे मैंने गाड़ी चलाना सीखा था। पहले मैंने शुरुआत करी थी स्कूटी से, उसके बाद फिर मैं अलग गाड़ी में मूव करी। तो इस मैदान का ना मैं एक बार आपको 360 व्यू दिखा देती हूँ। वैसे ना ये मैदान काफी बड़ा है। यहाँ पे कम से कम ना, अगर कोई खेलना चाहे, 3-4 टीम अपना टीम बना के खेल सकती है। दिखने में कैसा लग रहा है नहीं पता, झाड़ वाड़ की वजह से ना पता नहीं चल रहा है ज्यादा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं पर डे पे यहाँ पे सुबह भी एक्सरसाइज करने आते हैं, शाम को भी खेलने आते हैं। 300-400 जन नॉर्मली आपको शाम के टाइम पे जैसे आएंगे ना तो दिख जाएगा। और ये मेनली मेदिनीपुर से थोड़ा हटके है। तो यहाँ पे गाड़ी चलाना सीखना बहुत इजी रहता है, क्योंकि इतना बड़ा मैदान है ये। आप चलाओगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होना शुरू हो जाता है और आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। मैं जब सीखने आई थी, ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये सब थे नहीं। अब आने लग गए, अब देने बीच बीच में दे दिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल नहीं तो पहले इतना अच्छा लग रहा था, मतलब खुला था बोल के ना जैसे मर्जी चला लो। पर इससे और एक चीज होता है कि दिया है अच्छा भी है बुरा भी है। मैंने बुराई तो कर दी कि घेर दिया, अच्छा नहीं लग रहा। पर ये देने के चक्कर में ना कट्स लेने में अच्छा रहता है कि जैसे कि मुझे इस बीच से जाना है, चलाना है, तो इससे ना ये एक अंदाजा होना शुरू हो जाता है। तो इस मैदान की तो बातें मैंने कर ली। जब मैंने पहले स्कूटी चलाती थी ना तो क्या हुआ था, उसमें तो सब कुछ हाथ में ही होता है ना, कि आप क्लच पकड़ो या एक्सीलेटर दो, सब कुछ हाथ में ही होता है। तो जब मैं ना ऐसे गाड़ियों में, टू स्ट्रोक गाड़ियों में या फिर बाइक्स में जब मूव करी ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था गाड़ी चलाने में, क्योंकि मेरी आदत है, साइकिल बोलिए स्कूटी बोलिए सभी हाथ में होता है। और मैं क्या करती थी, जब भी जैसे चलाती थी ना, मतलब हाथ में ऐसे करके दबा देती थी, अरे ब्रेक लग जाएगा ब्रेक लग जाएगा। तो ना इसलिए इसमें तो ऐसा होता ही नहीं है, अगर मैं ब्रेक भी दाबूं ये ऐसे करके थोड़ी ना होता है। अच्छे से चलाना ही नहीं होता। बहुत मिस्टेक्स हुई है जब मैं टू स्ट्रोक गाड़ी में आई ना, बहुत ज्यादा गलती करती थी हमेशा। तो मेरा एक फ्रेंड मुझे सिखाता था और मेरा भाई भी एक था सिखाता था, तो हमेशा मेरे को गाली ही पड़ती थी, तेरे से होने वाला है नहीं होने वाला है नहीं। और मैं कोशिश करती यार इतना क्या है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ, मेरे को सिखा दो, टाइम लगेगा। पर वो ना चिढ़ते थे मेरे से बहुत ज्यादा। तो फाइनली मैं ये सीख गई हूँ। तो गाली भी पड़ती थी, अच्छा ये, क्योंकि वो जब भी मेरे को गाली देते थे ना, मुझे तब मेरे को जोश लगता था, बहुत गाली दे रहे हो, एक बार सीख लेने तो मुझे, फिर बताती हूँ फिर बताती हूँ। तो आज ना मैं दिखाऊंगी किस तरीके से, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम होती थी, जैसे मैं सीखने पे आई थी ना गाड़ियां, तो जो गलतियां होती थी, और वो हमेशा ब्रेन को ना वो चेंज नहीं होता था, जैसे गलती कर रही हूँ वही रिपीट में घूम रहा है। ऐसा नहीं कि भाई बोल रहा है कि अरे इस तरीके से मत कर, मेरा दोस्त बोलता है इस तरीके से मत कर, वो चीज मेरे दिमाग में जैसे घुस ही नहीं रही थी। तो गाली पड़ना तो बनता है, जो सिखा रहा वो तो इरिटेट हो गई। आज वो चीज मैं आपको करके दिखाती हूँ। चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज, जो प्रॉब्लम मुझे होता था ना गियर को लेके, मैं गियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। गियर मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें है एक आगे चार पीछे, फिर अब मैं राजदूत में आ जाऊंगी तो उसमें सारे पीछे, फिर क्लासिक 350 में आ जाऊंगी तो एक आगे फिर चार पीछे, बुलेट में आ जाऊंगी उसका तो छोड़िए, तीन सामने एक पीछे। तो ना गियर वाला इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम करता था, मैं हमेशा बस वही। और इधर स्कूटी चलाना पहले मैंने सीखा है, तो ये चीज ना इतना ज्यादा हौच-पौच होता था, हौच-पौच होता था, मैं कम कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे बोलते न्यूट्रल कर, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। गाड़ी जा नहीं रही है, ऐसे-ऐसे धक्का मार रही है, बोले जा लेके जा, वही बोलते थे लेके जा, चला कैसे ले जाती, समझ में ही नहीं आता था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है उस टाइम पे, मतलब इतना मुझे बेकार लगता था, लगता था कि मैं शायद चला ही नहीं पाऊंगी, छोड़ो ये गियर वियर मेरे को नहीं समझना। अब इतना ज्यादा वो लोग मुझे सुना देते थे ना, तो मुझे लगता था यार मेरे को चलाना ही नहीं है, मैं स्कूटी में ही ठीक हूँ। फिर जब आने लगा, चलो होते होते चलाते चलाते आदत हो जाती है कि किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से बढ़ाना है, तब से ठीक लगता है। अभी भी थोड़ी बहुत गलती ना मैं कर देती हूँ, जैसे एक गाड़ी से ये चला रही हूँ ठीक है, फिर जब इससे थोड़ा सा मूव कर जाऊंगी फिर मेरे को प्रॉब्लम होगा। तो जो जो प्रॉब्लम होती थी और जिस तरीके की मैं हरकतें करती थी ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी आज वीडियो में। और सेकेंड पॉइंट जो था वो है किक का। अब इसमें करती हूँ किक ना, बड़ी इजीली हो जाती है। जैसे कि मैंने अभी किक किया, इसमें एक दो बारी में हो जाता है। प्रॉब्लम ज्यादा मुझे होता है ना वो राजदूत में। उसमें क्या है कि आप ऐसे ऐसे करके लाओ, नीचे करो, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करते रहो। तो उसका लेफ्ट साइड में होता है, इसमें राइट साइड में बैठ के इजीली हो जाता है। थोड़ा हल्के पैर से मारेंगे तो हो जाएगा।
इसमें तेज, ज्यादा तेज मारने की जरूरत नहीं है। अब राजदूत में क्या होता है ना, उसमें तेजी करना पड़ता है। अब बहुत तेज करेंगे ना तो वो फेंक के मारेगी। जिसमें मैंने ना एक वेजिटेबल जो मैं शॉपिंग करने गई थी, उसमें आपने देखा होगा उस दिन मेरे जूते से पैर निकल गए थे, नाखून भी टूट जाता है। तो गाड़ी चलाते टाइम ना नाखूनों का जो शौक होता है वो तो लड़कियों का खत्म ही हो जाता है। तो ज्यादा ना मुझे प्रॉब्लम जो मतलब किक मारने में होता है ना, वो राजदूत में होता है, क्योंकि उसका ना थोड़ा सा अलग है। चलिए, राजदूत RX 100 का तो बोल दिया, अब बोलती हूँ जो 1986 का बुलेट है उसका। उसका क्या है ना, उसका जब किक मारोगे, अगर कंप्रेशन ठीक नहीं रहा ना, अगर आपने किक मारा तो वो आपको फेंक के मारेगा। 100% नहीं, 1000% बोलूंगी, इतना गंदा फेंक के मारेगा ना। अगर लग गई आपको तो बस आपका हो गया। तो आप उस दिन अब गाड़ी नहीं चलाओगे। तो जो ओल्ड बुलेट है ना, उसमें ये चीज है। अब जो 350 का है, जो क्लासिक वाली, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि किक भी होता है और सेल्फ भी होता है। तो मैं उसमें किक से तो बच ही जाती हूँ, सेल्फ मार के ही स्टार्ट करती हूँ, क्यों मेहनत करूँ। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। अब ओल्ड बुलेट का तो क्या ही बोलूं, मेहनत है, पर उसमें एक अलग सी बात है। जो आवाज उसकी है, पुराने जो पहले बुलेट की जो आवाजें होती है वो सच में बहुत अच्छी होती है और तेज होती है। तो इसलिए वो अच्छा भी लगता है। जिन गाड़ियों में सेंटर स्टैंड होता है ना, वो उन गाड़ियों में एक चीज अच्छा होता है ना, आप खड़े खड़े ऐसे ही घुमा सकते हो, ऐसे करिए, घूम गया इजीली, कितना कितना इजी है। चलिए, मैं ना अब दिखाती हूँ जो गलतियां मैं करती थी ना, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। अब किक स्टार्ट मारते हैं, फिर गलतियां शुरू होंगी। पहले तो मैं वैसे किक मार भी नहीं पाती थी, ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे करके। होता ही नहीं था, होता ही नहीं था, मतलब तेज भी करूँ ना, होता ही नहीं था ऐसे करके। तो फिर अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल नहीं है। तो पहले ना मुझे न्यूट्रल का समझ में नहीं आता था, हर गाड़ी का न्यूट्रल करना अलग होता है, तो मेरे को सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि न्यूट्रल हुआ कि नहीं है। अभी जैसे मैं इसमें किक करूंगी ना, तो गाड़ी भाग रही है, देख रहे हैं आप। इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी अभी न्यूट्रल नहीं है। अब न्यूट्रल करूंगी उसके बाद ही होगा। तो ये न्यूट्रल वाला भी जो सीन था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती थी मुझे, समझ में ही नहीं आता था कैसे करूं, किस तरीके से। जब भी मैं न्यूट्रल करने जाती थी, ज्यादा कर देती थी, या कुछ भी होता ही नहीं था, लाइट्स जलते नहीं थे यहाँ पे। पहले मुझे न्यूट्रल करना नहीं आता था, मैं एक ही जगह पे खड़े होकर ना ऐसे न्यूट्रल करती थी, आगे पीछे करती रहती थी। पर अगर न्यूट्रल करने के लिए ना गाड़ियों को थोड़ा ऐसे आगे पीछे ऐसे करके फिर करना होता है न्यूट्रल। तो जिस वजह से ना मेरे भाई ने मुझे इतना सुनाया ना, उसके उसके सुनाने के चक्कर में मुझे एक बार के लिए लगा कि मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी ही नहीं, जा, मेरे को नहीं सीखना है। वही चीज मैं दिखाती हूँ। पहले कैसे ऐसे खड़े हो गए ना, ऐसे 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 करती थी, समझ में ही नहीं आता था हुआ कि नहीं हुआ। फिर बार बार बोलती थी, हो गया देखना, हो गया देखना, हो गया देखना। बस वो चिल्लाना, बस तू रहा है, गाड़ी वाड़ी वो छोड़ के भाग जाता था ऐसे इसी मैदान पे, ऐसे ही करता था। फिर मैं बोलती, रुकना रुकना रुकना, मैं अब कर लूंगी, अब कर लूंगी, इस तरीके से हरकतें करती थी। तो वो वो भी एक अलग ही टाइम था। और आज मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ, तो उसकी उसकी थोड़ी सी याद भी आ रही है कि किस तरीके से उसने मुझे मतलब गाइड किया था। और ऑब्वियसली बात है, कोई भी बंदा बार बार एक चीज को बोलेगा तो उसको इरिटेट होगा ही होगा, वो गुस्सा आ जाएगा। और वैसे भी वो मुझे धूप के टाइम पे सिखाने लाता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे लोग ना जो खेल वेल रहे वो लोग होते नहीं थे। मैं आती थी 1 1:30 बजे, तो ऐसे ही दिमाग गर्म हो जाता था, एक ही बात को 10 बार रिपीट मारेगा तो। खैर, अभी मैंने गाड़ी न्यूट्रल तो कर लिया। तो किक की बात करती हूँ, इसकी किक स्टार्ट तो सच में बहुत इजी है, जो कि मैं आपको बोलती भी आ रही हूँ, कुछ वीडियो में बोला है। सबसे ज्यादा मुझे जो प्रॉब्लम करती है ना किक स्टार्ट में, वो ओल्ड बुलेट में। उसमें क्या होता है ना, अगर कंप्रेशन ठीक ठाक ना हो ना, तो वो जो कि मैंने आपको बोला था फेंकती है। तो उस गाड़ी को मैं अकेले निकालना कंफर्टेबल फील नहीं करती, जब तक कि ना कोई उस गाड़ी को अच्छे से चलाना जानता है, या मेरा दोस्त हो या मेरा भाई हो, कोई अगर साथ में होगा तभी मैं निकालती हूँ, नहीं तो मैं उस गाड़ी को बिल्कुल नहीं निकालती। अकेला मेरे को हिम्मत नहीं होता है कि मैं इसको लेके जाऊं। अब ना मैं इसका किक स्टार्ट करके दिखाती हूँ।
पहले क्या करती थी ना, मैं ऐसे चला तो देती थी, उसके बाद मेरे को बोलते थे ये पकड़, क्लच पकड़, फिर धीरे धीरे छोड़। और मैं क्या करती थी ऐसे चला दिया और फिर ऐसे 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 छोड़ देती थी, होता ही नहीं था। फिर फिर ऐसे मेरे को गियर देने के लिए भी बोलते, मैं एक बार गियर देती थी ऐसे, फिर आए देखिए ये हो जाता था मेरा, हमेशा से ऐसे। फिर से करती हूँ, मतलब जो जो गलतियां मैं करती थी वही चीज मैं आपको आज दिखा रही हूँ। न्यूट्रल, सॉरी न्यूट्रल करना। आओ, अब फिर ऐसे पकड़ती थी, फिर थोड़ा सा ऐसे करूंगी, फिर छोड़ते टाइम ना ऐसे ऐसे एकदम धीरे धीरे नहीं छोड़ती थी, ऐसे छोड़ देती थी। ऐसे भगती थी, होता ही नहीं था, फिर गाली पड़ती थी। ये चीज ना मेरे साथ हमेशा होता था जब मैं सीखती थी, हमेशा। मैं कर ही नहीं पाती थी, मेरे को बार बार बोलते थे इसको थोड़ा थोड़ा दे, इसको धीरे धीरे करके छोड़ना होता है, इसको थोड़ा थोड़ा दे, इसको धीरे धीरे। मैं हाँ 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 समझ गई समझ गई समझ गई। फिर स्टार्ट किया, फिर जैसे फिर जैसे चलाऊंगी फिर वही सेम चीज कर देती थी। फिर मैं उल्टा ना बहस भी लग जाती थी, मुझे लगता था मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, गाड़ी नहीं चल रही है। तो ना यार तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं ऐसे धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, गाड़ी रुक जा रही है तो मेरे पे ब्लेम कर रहा है। इस तरीके से ना ये लड़ाई लड़ाई कर लेती थी, क्योंकि ना मेरे को ऐसा फील होता था मैं तो धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, मैं तो धीरे धीरे छोड़ रही हूँ, गाड़ी ही नहीं रुक रही है, गाड़ी ही नहीं हो रही है। तो ना इस तरीके की बहुत ज्यादा, जब आप पहले पहले सीखोगे ना, तो सबसे ज्यादा आपको ना ये चीज आपके माइंड में घुसने में टाइम लगेगा। क्योंकि आप जैसे ही चलाओगे ना ऐसे दे दोगे, और इसको ना ये धीरे धीरे छोड़ना होता है, ये आप ना भूल जाओगे, तब उस टाइम पे काम नहीं करेगा। जैसे सुनो को आपको समझाएगा कोई, तब लगेगा ठीक है मैं कर लूंगी। जैसे ही मैं करने जाऊंगी ना, तभी ऐसे हो छूट जाता है। ये चीज बैलेंस होने में कम से कम थोड़ा टाइम लगता ही है। आप अगर रेगुलरली हफ्ते भर तक आ रहे हो ना, तब जो कि थोड़ा बहुत ये चीज आएगी माइंड में कि ठीक है इस तरीके से करना है। तो उसमें क्या होता है कि 5-6 बारी में एक बार मेरा चलो चल गया। जब चल जाता है तब थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है, चलो अब हो रहा है, मतलब कि मेरी गलती है, मैं कहीं ना कहीं गलती कर रही हूँ। तो अब ये चीज ठीक हो गई है। आप लोग भी जब भी करो ना ये चीज को थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो अगर आप ये नहीं करेंगे, धीरे धीरे नहीं छोड़ेंगे, तो गाड़ी नहीं जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। और एक गियर तो पहले देना ही पड़ेगा क्लच पकड़ के, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, गैंग गैंग होती रहेगी। चलिए अब मैं फाइनल पे चला के दिखाती हूँ। हो गई स्टार्ट। अब पकड़ूंगी क्लच, अब थोड़ा सा फर्स्ट गियर दूंगी, हो गया। अब चलेंगे धीरे धीरे। देख रहा है कितना इजी था। वैसे चलाने में ना सच में अच्छा लगता है, एकदम पंची की तरह गुंग गुंग गुंग। मोबाइल ज्यादा डाल दिया बोल के ना गाड़ी और अच्छा चल रही है।
सीरियसली चलाने में ना अच्छा ही लग रहा है। वैसे भी मॉर्निंग का टाइम है ना, तो ठंडी ठंडी हवा और प्लस में गाड़ी। जब भी आप गाड़ी से उतरो, मतलब गाड़ी बंद कर दो, चलाना हो जाए ना, तो ये चाबी और ये जो आपका ऑयल है ना यहाँ पे, ये चीज ध्यान से याद करके बंद कर दीजिएगा। ये मस्ट चीज है। जैसे ही आप बंद कर इसको ऑफ करना है, जैसे ही चालू करें याद करके इसको ऑन भी करना है। ये दोनों चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और इसमें स्टैंड करने वाली तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी सच में बहुत हल्की है, तो डबल स्टैंड भी इजीली हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ऐसे भी कोई टफ नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा डबल स्टैंड करने में। ये देखिए कितनी इजीली हो जाती है। ये मेरे लिए ना साइकिल जैसा ही फील होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हल्की गाड़ी है ये। चलिए, ये गाड़ी अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं ना, तो फर्स्ट में ये गाड़ी ना चलाए। मैं पर्सनल आपको बोलूंगी कि इससे आप ना सीखिए, क्योंकि ये ना थोड़ा सा एक्सीलेटर देते बहुत तेज भागती है। क्योंकि हम स्टार्टिंग जब सीखते हैं तब तो हमें बैलेंस नहीं होता ना कि किस तरीके से क्या करें, तेज कर सकते हैं। तो ये ना सेकंड में ही एकदम तेज भागती है, तो उसमें ना कुछ दिक्कत हो सकती है आपको। तो आप पहले नॉर्मल गाड़ियां सीखे, जो जो भी प्लैटिनम स्प्लेंडर जो भी चीजें आप वो सीखे, इसके बाद इसको चलाइए। क्योंकि ये सच में आप जब चलाएंगे तब पता चलेगा कि ये सच में एक सेकंड में कितनी स्पीड से चला जाता है। तो बैलेंस करना मुश्किल होगा जब तक कि ना आप अदर्स गाड़ी अच्छे से नहीं सीखते हो। जो कि गाड़ी बहुत हल्की है, तो इसका ना पिकअप भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है। मैं खुद चलाती हूँ, मुझे खुद पता नहीं चलता है अभी मैं 30-40 में जा रही हूँ, कब 70-80 में चला जाता है। तो सच में इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक लिमिटेड स्पीड में जाना हो। और अगर जो लड़के वगैरह होते हैं उनकी तो छोड़िए, जो जानते वानते हैं वो मेनली भगाने के लिए इसको ज़्यादा पसंद करता है। इसका आवाज़ और भगाना जो इजीली पकड़ लेता है बोल के। तो अगर आप नए हो, बिगिनर सीख रहे हो ना, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप इससे ना सीखें, कोई अदर्स गाड़ी से सीखें। चलिए, अब ना मैं इसकी साउंड सुनाती हूँ, कैसे मतलब दूर से कैसे सुनाई देगा, पास से कैसे सुना देगा, और ऐसे चलाने में हल्के स्पीड में हल्के साउंड में कैसे सुनाई देगा, और हार्ड ड्राइविंग करने पे कैसे सुनाई देगा, वो मैं आपको सुना देती हूँ। ये हो गया है गाड़ी ऑन। अब इसको इसका ऑयल ऑन करेंगे। चलिए, पहले स्लो वाला कुछ देर सुन लीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। जब आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है, तो कॉमन सी बात है, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।